हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नीलू पंडित ब्लॉग। और फ्रेंड्स, आइए आज हम आपको देखिए गर्मा गर्म मैगी खिलाते हैं। देखिए आज हम बना रहे हैं हीटर पर और काफ़ी टाइम लग रहा है। देखिए, और दीपू हमारा बड़े ध्यान से बैठकर देख रहा था, बगल में ही हमारे बैठा था। और अभी टाइम भी था स्कूल के लिए, काफ़ी टाइम था क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 10 मिनट कम था जब मैंने स्टार्ट किया है बनाना। तो अब तो 7 से ऊपर हो गए, 10 मिनट से तो यही हो रहा है। तो अब मैंने कैमरा लगा दिया है, मतलब दीपक को मैंने बोला कि कैमरा लगा दो ऐसे फंसा के, नहीं तो लेट हो जाता दीपक को भी स्कूल के लिए। कैमरा लिए वो बैठा हुआ था, मतलब फ़ोन मेरा लिए बैठा था। मैं फ़ोन से ही वीडियो बनाती हूँ, मेरे पास कोई अलग से कोई कैमरा नहीं है फ्रेंड्स, तो फ़ोन से ही मैं बनाती हूँ। तो मैंने फ़ोन को अब रख दिया है एक साइड में, और बहुत ज़्यादा हिल रहा था फ़ोन, इधर उधर ऐसे ऐसे हो रहा था। और देखिए, हम तो मैगी ऐसे ही फ्रेंड्स बनाते हैं। आप लोग कैसे बनाते हैं ये भी बताइएगा। पता नहीं मेरा इस तरह बनाना आप लोगों को पसंद आए कि ना आए, बट पहले तो मैं दूसरी तरह बनाती थी क्योंकि मैगी तो काफ़ी सालों से आ रहा है ना। तो जब मैं लखनऊ नहीं आई थी, और आज की 10-12 साल पहले की बात मैं बता रही हूँ, तब मैगी में बनाती थी कि मैगी में पहले बॉयल कर लेती थी, उसके बाद मैं फ्राई करती थी। और अब तो मैं फ्राई करने के बाद ही पानी डालती हूँ, और मसाला सबसे लास्ट में डालते हैं। मैगी मसाला, क्योंकि मैगी में हम अलग से कोई मसाला नहीं डालते हैं। एक मिर्ची डाल देते हैं कि थोड़ा टेस्ट अच्छा हो जाए, बाकी अलग से कोई मसाला नहीं डालते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैगी बनकर तैयार हो गई है, और अगर आप लोगों को खाना हो तो प्लीज़ आ जाइए जल्दी से। बट फ्रेंड्स, पता है आज मैंने मैगी बहुत ही कम बनाया है। मैंने 12 वाली एक पैकेट मैंने बनाया है। मैंने सोचा कि अगर मैं 2 पैकेट बनाऊंगी तो बहुत लेट हो जाएगा, पता नहीं हो पाए कि ना हो पाए, तो इसीलिए मैंने सिर्फ दीपक के लिए ही बनाया एक ही पैकेट। तो ये दीपक की लंच बॉक्स के लिए देखिए एक पैकेट काफ़ी था। और दीपक वैसे एक पैकेट से ज़्यादा खा भी नहीं पाता, एक पैकेट पूरा खा नहीं पाता है एक बार में। हेलो फ्रेंड्स, तो इसीलिए मैंने एक ही दीपक हमारा चला गया है स्कूल, और हम आज स्कूल नहीं गए क्योंकि अगर हम स्कूल चले जाते ना तो बहुत लेट हो गया था आज हमें। आप लोगों ने तो भी देखा होगा वीडियो में कि मैगी बनाते बनाते मुझे कितना टाइम लग गया, मतलब आधा घंटा से भी ज्यादा टाइम मुझे मैगी में लगा है। 10 मिनट कम था 7 बजने में, तब से मैंने मैगी बनाना स्टार्ट किया, और 7:30 बजे मैगी बनके तैयार हुई है। 7:30 बजे। तो अगर मैं मैगी बनाने के बाद अगर मैं स्कूल जाती तो कई सारी प्रॉब्लम हो जाती कि हमारा गैस भी ना भर पाता, मतलब भर जाता, और शाम को पता नहीं भर जाता कि नहीं भर जाता। तो इसीलिए फ्रेंड्स हम स्कूल नहीं गए, और लेट भी हो गया था क्योंकि 7:30 बजे दीपक को हमने लंच दिया। उसके बाद अगर हम रेडी होते, अब स्कूल ऐसे तो जा नहीं सकते हैं कि हम जैसे तैसे चले जाएं, है ना। तो अगर हम भी रेडी होते तो बहुत, अगर फास्ट रेडी होते फिर भी 10 मिनट तो लग ही जाता, और स्कूल पहुंचते पहुंचते हाफ डे लगा दिया जाता, तुरंत हाफ डे लगा दिया जाता। स्कूल में क्या है ना कि अगर 10 मिनट भी लेट हो जाओ तो तुरंत हाफ डे लगा देंगे, मतलब 5 मिनट भी अगर लेट हो जाओ तो हाफ डे लगा देते हैं फ्रेंड्स, ये समझ लो आप। और बच्चों का तो कोई हाफ डे होता नहीं कि बच्चे लेट हो गए तो हाफ डे लगा दिया जाए। तो इसीलिए हम नहीं गए कि अगर हम जाते भी हैं तो अब टाइम से तो नहीं पहुंच पाएंगे, जो स्कूल पहुंचने का टाइमिंग है उस टाइम पे हम ना पहुंच पाते, 2-4 मिनट तो इधर उधर हो ही जाता। तो इसीलिए फ्रेंड्स हम स्कूल नहीं गए कि स्कूल भी जाएंगे हाफ डे लगा दिया जाएगा, फिर गैस भी हमारा नहीं भर पाएगा, तो इसीलिए हम नहीं गए हैं। तो अभी हम रेडी होकर फिर देखते हैं, भाभी से पूछते हैं, अगर गैस भर जाएगा तो ठीक है,
नहीं तो फिर शाम तक तो दिक्कत हो जाएगी अगर गैस नहीं भर जाएगा, फिर सुबह फिर यही प्रॉब्लम। लेकिन फ्रेंड्स पता नहीं क्यों हमारा हीटर जो है, ये आप लोगों ने देखा अभी जिसपे हमने मैगी बनाया, क्या प्रॉब्लम है आप लोग जरूर बताइएगा मुझे कि ऐसे सेम हीटर हमारे गांव में जो है उस पे भाभी लोग रोटी भी बना लेती हैं, सब्जी भी बना लेती हैं, दाल भी बना लेती हैं, लेकिन इस पर मेरी मैगी भी नहीं बन पाई, इतना कम आंच, ऐसा क्यों? और हमने तो सोचा था कि अभी सारा खाना बना लेंगे हम, सच बता रहे हैं, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये डाउट था कि कहीं ऐसा ना हो पाए, क्योंकि हीटर पे बनाते हुए मुझे बहुत डर लगता है, बहुत ज्यादा डर लगता है। ठीक है, तो बहुत डरते डरते हमने इसीलिए पहले मैगी स्टार्ट किया, और यही थैंक गॉड कि मतलब मैंने मैगी बनाना स्टार्ट किया। अगर मैं कुछ और सब्जी वगैरह बना रही होती तब तो ना हो पाता, है ना। तो हमने सोचा चलो सब्जी अगर किसी तरह बन जाएगी तो रोटी हम नहीं बना पाएंगे, तो इसीलिए हमने सब्जी नहीं बनाया, हमने सोचा कि हम मैगी ही बना लेते हैं। लेकिन मैगी में ही इतना टाइम लग गया, और जबकि आप लोगों ने देखा कि हीटर कितना तेज जल रहा था, बिल्कुल रेड रेड था, लेकिन पता नहीं क्यों बहुत कम आंच थी हीटर में। रीजन मुझे नहीं पता कि क्यों इतना कम आंच थी, क्योंकि हीटर भी ठीक ठाक, और लखनऊ जैसे सिटी में ये भी नहीं कि लाइट डाउन रहती है, लाइट भी नहीं डाउन है, फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा है। तो अगर आप लोगों को मालूम होगा फ्रेंड्स तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और अब चलते हैं, थोड़ा गैस वैस भरवाते हैं, बातचीत करते हैं किसी न किसी से। अभी फ्रेंड्स एक बात हम आपको और बताएं कि अभी हमने गैस का कनेक्शन नहीं लिया है, हम ब्लैक ही भरवाते, मतलब कनेक्शन वैसे है क्योंकि सब्सिडी तो अब मिलता नहीं है, मतलब मुझे कभी नहीं मिला सब्सिडी। हमारे नाम से शायद ससुर जी ले रखे हैं वहाँ, शायद क्या ले रखे हैं वहाँ, हाँ वहाँ है कनेक्शन, तो यहाँ अभी हमने नहीं लिया है। इतना साल हो गया यहाँ, लेकिन अभी सिलेंडर मेरा ऐसे ही भरा जा रहा है ब्लैक ही, क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैं लखनऊ आई थी ना, तो कुछ तो था नहीं मेरे पास, कोई व्यवस्था नहीं थी स्टार्टिंग में, तो ऐसे किसी तरह चल रहा था, मांग मूंग के काम चल रहा था। फिर एक दिन गैस खत्म हो गया और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का सामना मुझे करना पड़ा, क्योंकि तब मेरा छोटा सिलेंडर जो आता नहीं बिल्कुल छोटा वाला, वो मेरे पास था, तो 10 ही दिन बाद वो खत्म हो जाता था। और तब दीपू मेरा बहुत छोटा था, ये सेकंड क्लास में था दीपू तब, सोचो, तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो फिर ये बड़ा सिलेंडर हमने खरीदा, वो भी ब्लैक में मैंने खरीदा था, तो तब से यही चल रहा है। और अगर ये हम ब्लैक भी भरवा लेते हैं तो मेरा चल जाता है आराम से 2.5-3 महीना चल जाता है मेरा, 3 महीने लगभग चल जाते हैं। तो एक ही दिन प्रॉब्लम होती है, बाकी तो 3 महीना चल जाता है। तो चलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, और आपको हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, बाय बाय, टेक केयर। Happy birthday to you, baby. Happy birthday to you, dear my mama. थैंक यू फ्रेंड्स। हमारा बर्थडे हमारा दीपू मनाता है, पहले हमारा बर्थडे कभी नहीं मनाया गया, ना ही मायके में और ना ही ससुराल में, क्योंकि मायके के इतने बड़े तो हम ऐसे थे नहीं कि हाँ पत्थर पे दूब जमी है ना, तो बर्थडे मनाना चाहिए। भाई लोगों का नहीं मनाया जाता था, तो हमारा कैसे मनाया जाए। और ससुराल में हमारा बर्थडे कोई सवाल ही नहीं उठता, तो कभी भी हमारा बर्थडे नहीं मनाया गया फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड्स हमारा बर्थडे तो दीपक मना लिए, बट दीपक का बर्थडे हमने कैसे मनाया आप लोगों को तो पता होगा। हमने वीडियो अपलोड किया था दीपक के बर्थडे का, कि इस बार दीपक के बर्थडे पे पहली बार ऐसा हुआ था कि हम केक नहीं मंगवा पाए थे। बट हमारे बर्थडे में दीपक जो है केक मंगा कर रखा था। मुझे मालूम भी नहीं था कि केक मंगा कर रखा है। मुझे सच में कसम से मतलब मुझे बिल्कुल नहीं पता था, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। और ये दुष्ट मतलब जब तक केक नहीं आया 14 की रात में दीपक तो बर्थडे विश नहीं कर पाया था क्योंकि ये सो गया था। बट 15 तारीख की मतलब 15 तारीख को दिन में भी मुझे इसने विश नहीं किया बर्थडे। तो मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा मतलब रोना आ रहा था कि देखो बर्थडे दीपक विश नहीं किए, और मतलब बहुत ज़्यादा मुझे कष्ट हो रहा था कि मैं ऐसी हूँ कि इसका बर्थडे कभी नहीं भूलती। मतलब इतना बड़ा हो गया ये, पहले से मुझे इंतज़ार रहता है कि दीपक का बर्थडे आने वाला है, दीपक का बर्थडे आने वाला है, ये करना है वो करना है। और एक ये है कि हमारा बर्थडे भूल गया। मतलब हद होती है यार, बर्थडे विश ही नहीं किया। तो फिर ऐसे हम चुपके से रो भी लिए, ठीक है कि मतलब विश तो कर ही सकता था, बट इसने विश नहीं किया। लेकिन पता है रीजन क्या था कि दीपक ने बर्थडे हमें क्यों नहीं विश किया था? क्योंकि सरप्राइज देना था इसे। बाद में बताया कि अगर मैं पहले विश कर देता तो आपको लग जाता कि मुझे मालूम है, और फिर सरप्राइज थोड़ी ना रह जाता। फिर जब ये केक ले आया, मतलब ऑर्डर कर दिया था, घर पे नहीं था, हमारे घर पे केक नहीं रखा था कहीं। और ये क्या नाम है, इसको ट्यूशन को लेट हो रहा था, 3 बजे से इसका ट्यूशन रहता है। हाँ 3 बजे से ट्यूशन रहता है। तो केक ये लाकर कहीं रख दिया था, मुझे नहीं पता था कि कहाँ रखा है। और फिर जब आया कोचिंग से तब बर्थडे मुझे विश किया। और मतलब ये कपड़ा तो मैं क्या नाम है डेली पहनती हूँ घर में, तो यही कपड़ा मैं पहने हुई थी। शैम्पू भी नहीं कर रखी थी, बाल सिर्फ खोल लिया था मैंने बर्थडे के जब केक को कटने लगा, और थोड़ा लिपा पोती मैंने फिर कर लिया। जब इसने कहा हैप्पी बर्थडे बेबी, तो हमने कहा चलो, क्योंकि तब तो कैमरा चालू था नहीं, मुझे नहीं पता था ना कि ये ऐसे मुझे सरप्राइज करेगा। मुझे बिल्कुल भी नहीं आइडिया था फ्रेंड्स। तो कैमरा चालू था नहीं कि वो मोमेंट मैं कैप्चर कर पाती फ़ोन में अपने। तो फिर हमने सोचा कि चलो फिर दोबारा रेडी होके फिर वीडियो बना लेते हैं। तो यही था फ्रेंड्स हमारे बर्थडे का इतना प्यारा मोमेंट। और तब दीपू ने हमें विश किया। तब हमने कहा पहले क्यों नहीं विश किया? तो बोले पहले विश कर देता तो जान ना जाती कि मुझे पता है बर्थडे है। क्या क्या हुआ? तू नहीं बोलते। तू क्या? तू नहीं बोले थे। अच्छा हाँ मुझे पता है बाबू, तू नहीं बोले थे। हाँ दीपक मेरा तू नहीं बोलता है, आप बोलता है। दीपक बहुत छोटा था, तुतला के जब बोलता था फ्रेंड्स, तब से, क्योंकि मैं इसे आप ही बोलती थी, ठीक है। और आप लोगों में से जो भी हमारा वीडियो देख रहा है, अगर आपके भी छोटे बच्चे हैं तो प्लीज उन्हें तू करके या तुम करके मत बोलना, आप करके ही बोलना, ठीक है। इससे क्या होता है फ्रेंड्स कि मतलब बच्चे भी आप कहना खुद ही सीख जाते हैं। हमें सिखाना नहीं पड़ता कि हमें अपनों से बड़े को आप करके बोलो, खुद ही बच्चे सीख जाते हैं। तो वही अब दीपू मुझे सिखा रहा है कि तू ना को आप को, ये सबको आप ही बोलता है ना। तो अब यहीं पर वीडियो करते हैं एंड, ठीक है, और चलते हैं अब। बाय बाय करो। बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स। आप लोग अपना ज्यादा वाला ख्याल रखिएगा। बाय बाय।